नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के जरिए रूसी जनरल की हत्या के दावे की, मॉस्को के बदला लेने की कसम की। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के सलाहकार के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व शक्ति अब पश्चिम से पूर्व की तरफ ट्रांसफर हो रही है। साथ ही साथ ब्रिटिश राजनयिकों की सीरिया में एचटीएस समूह के प्रमुख से मुलाकात की। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी सेवा के रासायनिक हथियार के प्रमुख वरिष्ठ जनरल इगोर किरिलोव की हत्या की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा के खास सूत्र ने इस बात का खुलासा किया कि परमाणु जैविक रासायनिक रक्षा बलों के प्रमुख की हत्या एक विशेष अभियान की शक्ल में की गई है। इस हाई प्रोफाइल किलिंग को मॉस्को में अंजाम दिया गया जब एक पार्क में किए गए स्कूटर के अंदर छुपाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण में क्रेमलिन से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इमारत के पास ब्लास्ट हुआ। रूस की जांच समिति ने इस ब्लास्ट के खतरनाक असर की तस्दीक भी की, जिसमें किरिलोव और उसके साथी की जान चली गई। रूस की समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट उपकरण को रिमोट से कंट्रोल किया गया था। इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इस बात की वार्निंग भी दी है कि यूक्रेनी नेतृत्व को जल्द ही रूसी जनरल की हत्या के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अपनी हार को देखते हुए यूक्रेन शांतिपूर्ण शहरों में इस बुजदिली और नफरत भरे काम को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा रूस के संसद के सदन के उपाध्यक्ष कोस्टेटिन कोसाचेव ने इस घटना पर अपना दुख और गम का इजहार किया और इस नुकसान को न भरने वाला बताया और साथ ही साथ कसम खाई कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में जरूर लाया जाएगा। उन्होंने हत्यारों को बगैर किसी रहम के सजा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर नाटो द्वारा किए गए इस गुनाह के सबूत को भी सामने रखने के लिए किरिलोव की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया, किसी के पीठ पीछे छिपकर काम नहीं किया, हमेशा फ्रंट से लीड किया, हर चीज का सामना मजबूती से किया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि यूक्रेन में प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों की तैनाती में किरिलोव की भूमिका थी। उनकी मौत यूक्रेन युद्ध में प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के इल्जाम लगने के एक दिन के बाद हुई। हालांकि क्रेमलिन ने इस जो आरोप लगाया गया था उसको पूरी तरीके से निराधार बता दिया। किरिलोव की इस हत्या ने यूक्रेन और रूस के बीच पनपे इस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए जो खबर निकल के सामने आ रही है कि इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई के एक फौजी सलाहकार का कहना है कि इस वक्त उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब विश्व की ताकत, विश्व शक्ति पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ ट्रांसफर हो रही है। मेजर जनरल सफावी ने यह कहा कि आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है और एक नई विश्व व्यवस्था दुनिया में उभर कर सामने आ रही है, इसी प्रक्रिया में विश्व स्तर पर ताकत की जो प्रक्रिया है वो पश्चिम से पूरब की तरफ यानी पूर्व की ओर ट्रांसफर कर रही है, बढ़ रही है। सफावी ने कहा कि दुनिया इस वक्त जिस तरफ बढ़ रही है उसके लिए सिर्फ 2 शब्द काफी हैं और गहरे हैं, बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता। उन्होंने कहा कि चीन, भारत, रूस और ईरान से बनी एशियाई ताकत या इसको यूरेशियन ताकत कहा जाए वो शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स की शक्ल में तेजी से उभर रही है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन की एक तरफावाद का सामना किया जा सके, जिससे कि दुनिया के बाजार में अमेरिकी डॉलर की ताकत कम हो सके। सफावी ने इस बात को भी कहा कि हम एक ऐसी दुनिया और क्षेत्र में रह रहे हैं जहां हर तरफ अराजकता है और पिछले 200 सालों में इन लड़ाइयों के पीछे जो सबसे अहम वजह है वो है क्षेत्रीय और वैश्विक ताकतों की दुनिया के रणनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इन सभी क्षेत्रों में वर्चस्व हासिल करने की लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम देशों के बीच एकता और दुनिया में एक मुस्लिम शक्ति का पैदा होना
दुनियावी अहंकार, खासतौर से अमेरिका और इजराइल के वर्चस्व से मुस्लिम देशों को बचाने का एकमात्र जरिया है, जो हमारे क्षेत्र और दुनिया में असुरक्षा, लड़ाई, नरसंहार का सबसे अहम कारण है। वहीं दुनिया के नक्शे में एक और खबर उभर कर सामने आई, जहां एक वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिकों ने सीरिया में एचटीएस समूह के प्रमुख से मुलाकात की। यूनाइटेड किंगडम के राजनयिकों के एक ग्रुप ने हयात तहरीर अल शाम समूह के प्रमुख से बातचीत की, जिसने इस महीने की शुरुआत में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को हटा दिया था, जिसके पीछे पश्चिमी और इजरायली समर्थन को दुनिया कह रही है। एचटीएस के सैन्य विभाग के द्वारा जारी की गई तस्वीर में समूह के प्रमुख मोहम्मद अल गोलानी को राजधानी दमिश्क में वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बैठक में देखा जा सकता है। गोलानी के साथ तस्वीर में सीरिया में ब्रिटेन के विशेष दूत एन स्नो भी शामिल थी। एचटीएस के मुताबिक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने अरब देश में इस नए घटनाक्रम पर बातचीत की। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुई जब ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लेनी ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि लंदन ने एचटीएस के साथ राजनयिक संपर्क शुरू कर दिया है, जो ब्रिटेन के द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत एक समूह बताया जाता है। ब्रिटिश मीडिया से उन्होंने कहा कि हयात तहरीर अल शाम ब्रिटेन में आज भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बना हुआ है, लेकिन हम इसके साथ राजनयिक संपर्क रख सकते हैं, इसलिए कि हमारे संपर्क विशेष रूप से सीरिया में एक सरकार की स्थापना करने और वहां पे केमिकल वेपन्स के कलेक्शंस को महफूज रखने के मकसद से है। ब्रिटिश विदेश सचिव द्वारा इस बात की पुष्टि पहले ही की जा चुकी थी कि इस महीने की शुरुआत में असद की सरकार के गिर जाने के बाद अधिकारियों और समूह के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। गोलानी ने पहले ही सीरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाने के लिए पश्चिम देशों से गुजारिश की थी और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के द्वारा उसके समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने को भी खारिज कर दिया था। ये सभी जानते हैं कि वो अल-कायदा की सीरियाई शाखा का संस्थापक और दाएश समूह का पूर्व उप कमांडर है, लेकिन स्थिति किस तरफ करवट लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।